यार पैमाइश के हिसाब से किनको लिखा भी नया डंडा है उसे सेफ। चलिए थैंक यू। हाँ सेफ है ना। ओहो बिस्मिल्लाह, ख्याल से जी, ख्याल से ख्याल से ख्याल से। उधर हमारे घर का ये जगह बड़ी खतरनाक है, यहाँ से एहतियात से। ये का नरम बर्फ के ऊपर आई है, ये जो सॉफ्ट है ना इसके ऊपर कोशिश करें सॉफ्ट के ऊपर चलें। वो बाकी बन गया शीशा, उसके ऊपर आप पैदल चलते हुए बहुत चोट लगेगी, बस सॉफ्ट के ऊपर चलें। फिलहाल तो यार बस रोड पर ही हैं, मैंने आपको वीडियो भेजी है, देखें बड़े बेचारे लोग परेशान हैं, तो बस हमने भी हाल में बिठाए हुए हैं। जी सोजल मलिक, आपका नाम जी? शेख मुराद। कहाँ से आए? थोड़ा सा करीब आ जाएंगे। फंसे हुए हैं आप जी? कल हम 3 बजे से फंसे हुए हैं जी, दोपहर। आप तो हम मरी वेदर को देखते रहते हैं, वेदर फोरकास्ट आप देखते रहते हैं, उसके बाद जानबूझ के खुदकुशी क्यों की है? आपने बल्कि कहा भी था कि स्नो बहुत हैवी है, तो उसके बावजूद फिर हमने रिस्क लिया। तो अगर वो रिस्क मैंने ये कहा था कि ये मरी में आखिरी स्नोफॉल नहीं है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी की आखिरी स्नोफॉल साबित हो जाए। और यकीन करें कि कल से जो हालात हैं, हमारा अल्लाह माफ करे, जो तूफान देखे ना वो नहीं भूल पाते। पहले कभी नहीं देखा। मैं मरी का रिहायशी हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। 100 किलोमीटर की हवाएं चली हैं। हालांकि मैंने 2017 में भी देखा था जी, 2017, 18, 19 में भी इतना था। नहीं था। अच्छा मगर बात ये थी कि इंतजामिया ने सर जी कोई यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। अच्छा। बात ये है कि इंतजामिया को चाहिए था हर किस्म के एफर्ट करे। जी रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000। 50,000? हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का? एक दिन का सर, एक दिन का 40,000 रुपए सर। और ये रेंट है स्नो के बाद मजबूरी थी, तो वो 4 बेड का रूम था। हमने मैट्रेस मांगा, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिया। बाकी कहते पैसे और दो। और चेकिंग टाउन 12 बजे का टाइम उन्होंने दिया होता। फिर हमने बाद में बहस की, हमने कहा जी हमने 12 बजे किसी सूरत नहीं करना, जब तक रोड नहीं खुलना हमने चेकआउट नहीं करना। सिटी गुजरावाला से आए हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी आगे है। बहुत शुक्रिया। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जब देख रहा हूँ कहाँ तक ब्लॉकिंग। अगर आपको स्टे करना है तो मेरा घर हाजिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाइए। मैं बल्कि लास्ट टाइम आपकी वीडियो देख रहा जब आप कह रहे थे कि मेरे घर में इतनी स्नो है। अच्छा थैंक यू सर, बहुत थैंक यू जी। ये देखें जी, ये मेरे घर के बाहर मेन रोड है, यहाँ से मैं आपको कई बार लाइव स्ट्रीमिंग दे चुका हूँ, कई सालों से दे रहा हूँ। ये लोग इसमें अभी तक बैठे हुए हैं, ये 24 घंटे से। और ये बिस्मिल्लाह यार, यहाँ से एहतियात से कीजिए, यहाँ पे बहुत लोग स्लिप भी हो रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल बर्फ बन चुकी है। मरी के ये बरह रास्त मनाजिर हैं, मलके कुसार मरी के, और इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं। ख्याल बिस्मिल्लाह यार, ये देखें, ये खड़ा हूँ ये उठा के ताकि लोगों को बताऊं कि यहाँ से चलते हुए एहतियात करें। और मेरे ये मीलों तक ये लेने हैं, मशीनें आई हुई हैं, लेकिन वो मशीन साफ किस तरीके से नहीं कर पा रही क्योंकि आगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ मैनुअल हेल्प चाहिए। मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को टैग कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हुकूमत की कुछ आंखें खुलें। यहाँ पे लोग ये 24 घंटों से इस गाड़ियों में बंद पड़े हुए हैं। ये देखें, ये बैठे हुए हैं, इनको हमने वाशरूम खोल के दिए हैं, इनको हमने अपने घर खोल के दिए हैं कि यार आए बैठे, चूल्हे भी दिए हैं कि चाहे अगर किसी ने खाना बनाना है तो वो भी खा ले, बना ले। वाशरूम की जरूरत आप सबको पड़ती है। और ये देख लीजिए, शरीफ ही था सर जी जो सारा हैंडल कर गया था, उसको सलूट है सर जी। ये जो है ना मामलात, बस यहाँ से ख्याल से जाइएगा, ख्याल से जाइएगा। तो ये मेरा घर है जी, मेरे घर के सामने ये देखें, इस बर्फ के ऊपर कितनी बर्फ इसके ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। ये सब गाड़ियां आप देख सकते हैं, इनके अंदर बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी तक इनमें से किसी बंदे को पानी की एक बोतल भी नहीं मिली, ये भी ध्यान में रख लीजिए। और अभी बिजली बहाल हुई है हमारे पास, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के बाद चली जाती है। और हालात आपके सामने है, मैं भी गिर सकता हूँ, तो बड़ी एहतियात से मैं इस वक्त जा रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये मनाजिर हैं इस वक्त। और यहाँ पे ये देखें, ये फिसलन किस तरीके से बन गई है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इस वक्त -5 है। यहाँ पे -5 टेम्परेचर चल रहा है, रियल फील तकरीबन -10 चल रहा है, क्योंकि जो फिजा में सर्दी है वो -10 के बराबर है। तो यहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं जी। इंसानी अलमिया, आज 21 बंदे ठटर के मर गए हैं बेचारे। अभी भी बहुत सारी दर्जनों ऐसी गाड़ियां हैं कि जहां पे वो बंदे खोल ही नहीं रहे। कोई लोग डर के मारे उनके शीशे नहीं तोड़ रहा कि अल्लाह खैर करे कि उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो काफी अभी भी कैजुअलिटीज आ सकते हैं। ये मेन रोड है, यहाँ से पैदल 5 मिनट लगते हैं जीपीओ चौक के माल रोड के। ये मरी का वो रास्ता है जहां से आप माल रोड के ऊपर जाते हैं, मेन शहरा है। आपको वो सड़कें दिखाई जा रही होंगी कि जहां पे खोली गई है वहां पे बर्फ नहीं है, जहां पे बर्फ मौजूद है वहां पे जूं का तू सिलसिला है। 24 घंटे से यहाँ पे यही सिलसिला है। ये गाड़ियों वाले यहाँ पे स्टक हैं, आप देख लीजिए, ये बरह रास्त मनाजिर हैं इस वक्त।
सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, खुदा के लिए मजीद लोगों को मरने से बचाएं, मजीद लोगों को मरने से बचाएं। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इनकी हालत इंतहाई खराब हो चुकी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जो गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी को तो मैं तकरीबन अब 150 के करीब तो मेरे घर में भी आ गए हैं, उनको मैं लेके गया हूं। बस सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आज बस मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं, मैं बोल नहीं पा रहा। ये देखें 4x4 गाड़ियां भी यहाँ पे फंसी हुई हैं। मैं खुद बड़ी कोशिश से चल रहा हूं। आपसे बात कर सकता हूं? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, जी जी, लाखों लोग देख रहे हैं आपको। जी कितनी देर से आप यहाँ पे फंसे हुए हैं? तकरीबन 26 घंटे। 26 घंटे हो 26 घंटे से आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। 27 घंटे 27 घंटे 27 घंटे से फंसा हुआ 27 घंटे से आप इसी जगह के ऊपर फंसे हुए हैं। इसी जगह। वॉशरूम वगैरह किस तरह कर रहे हैं यूज? वॉशरूम तो है नहीं, है ही नहीं। नहीं, खा पी रहे हैं किस तरीके से? बस इधर खोखे से, वो उस खोखे से लेते हैं। उसने दिया तकरीबन असर टाइम के तक दिया है कि इधर आ जाओ बाथरूम में। अच्छा, वो जो मेरा घर है ना ये साथ वाला, हाँ, मैंने बुलाया था ना सबको। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप इधर आए, बैठे हैं। आप हाँ, सोफों के ऊपर बैठे हुए थे मेरे ख्याल में। हाँ, खाना शाना वहाँ पे सिलेंडर की आग भी लगी हुई थी, ऐसे रहे। बिल्कुल, तो ये मेरा घर ही है, मैं इसीलिए मैंने सबको बुलाया था। मैंने कहा कि आप आ जाएं ताकि अपनी जो भी जरूरियात है आप पूरी कर लें। तो मैं भी इधर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा तो जगह है। यहाँ पे कोई इमदाद मिली है आपको? हाँ हाँ मिला है, क्या मिला है? चावल मिला है। चावल मिले हैं। कौन दे के गया था? जी, चावल कौन दे के गया था? वो घर वाले ने। घर वाले दे गए थे। हुकूमत की तरफ से पूछ रहा हूँ कि कोई इंतजामिया, कोई आर्मी, कोई इंतजामिया, कोई सिपाही, कोई रेस्क्यू, कोई आया है आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं। ये हालात हैं जी, ये आपके सामने ये बरह रास्त मनाजिर हैं। मरी इंसिडेंट, मरी का हादसा, जहां पे लोग ये 27 घंटे से इस जगह के ऊपर स्टक हैं। ये मेन रोड है, कहाँ खुली हैं सड़कें जहां पे दिखाया जा रहा है कि सड़कें खुली हैं? मुझे कोई बंदा दिखा दे यार। नीचे जहां पे बर्फ नहीं है वहां पे सड़क खुल चुकी है। असल यहां पे खोलना है जहां पे 27 घंटों से लोग, और यहाँ पे कोई एक बोतल पानी की नहीं दी गई। आपको पानी की बोतल कहीं से मिली है इंतजामिया की तरफ से? कोई चने की थैली? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं। ये देख लीजिए जी, ये हाल है इनकी 4x4 गाड़ी, और इनको कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ से तकरीबन अक्सर गाड़ियों के जो लोग हैं वो मेरे घर में इस वक्त हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। उनको मैंने अपने घर में महफूज किया हुआ है, शेल्टर दिया हुआ है। बस दुआ करें अल्लाह ताला और तौफीक दे। तो ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मरी के मनाजिर हैं। यहाँ पे अभी तक इनको एक पानी की बोतल भी नहीं दी गई। जो चावल इनको दिए गए, अल्लाह ताला उसको अजर दे, मैं उनका नाम ही नहीं लूंगा। बस समझ जाएं कि चावल किसने दिए होंगे, ठीक है जी, बताना जरूरी नहीं है। ये देखिए, ये हालात हैं। ये वो मेन रोड है जहां से मैं आगाह करता था। 15 दिन से मैं चीख चीख के बोल रहा था कि मरी में ये हालात होने वाले हैं, मरी में इंसानी अलमिया हो सकता है। बार बार कह रहा था कि ये ना हो कि मरी में तो ये आखिरी स्नोफॉल नहीं है, आपकी जिंदगी की आखिरी स्नोफॉल हो सकती है। ना आए, मत आए। मरी में सड़कों को बंद किया गया था, उसके बाद फिर खोल दिया गया था। हालांकि ऑलरेडी यहाँ पे स्नो स्टॉर्म चल रहा था, यहाँ पे बर्फानी तूफान चल रहा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए 20,000 के करीब लोग इस वक्त देख रहे हैं हमारी लाइव को। अनबिलीवेबल। आप पता नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आ रहे हैं? फंसे हुए हैं आप? गली से आ रहे हैं। नहीं ये पड़ोसी हैं हमारे। अच्छा, ये पड़ोसी हैं, ठीक है। मैंने कहा ये फंसे हुए। ये देखें जी, कुछ और गाड़ी वाले हैं, इनसे बात करते हैं, अगर ये बात करें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात कर सकता हूँ आपकी मुश्किलात या परेशानी के में? क्योंकि हमारी इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। 20,000 21,000 लोग देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये देखें जी, यहाँ पे 27 घंटों से फंसे हुए हैं। 27 घंटों से। आपको कोई इमदाद मिली है कहीं से? कोई पानी की बोतल, कोई चने की थैली, कुछ भी? हाँ जी, 2 दफा तो मिली है, जूस मिला है।
اچھا وہ تو یہاں سے ملا ہے. آپ چاول بھی آئے ہوں گے آپ کے پاس؟ جی چاول بھی آئے وہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے بھیجے ہیں بس چھوڑ دیں اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. ٹھیک ہے جی, تو وہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ چاول بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے. ہاں جی ٹھیک, تھینک یو. تو 27 گھنٹوں سے یہ پھنسے ہوئے ہیں جی, اللہ خیر کرے. السلام علیکم. یہ حالات ہیں, یہ دیکھیے یہ گاڑیاں, یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. ویئر از گورنمنٹ آف پاکستان؟ کہاں ہے؟ جی میں لائیو جا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ حکومت کی طرف سے میری زندگی کی آخری لائیو بنا دیں. ہاں جی طلعت, ان سب کی امداد کی ہے ہم نے یار. یہ میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اور جنہوں نے امداد یہ کی وہ ہے, بندہ ہے نا, انہوں نے یہ بھی وہ ان کو بندہ بھی جزا ہے, دے اللہ تعالیٰ. یہ وہ بندہ ہے جو کل سے نا میرے ساتھ بلکہ مجھ سے پوچھے بغیر لوگوں کو لا رہا ہے گھر میں. ملک صاحب کی کاوشیں ہیں جی, ملک صاحب کی کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ملک صاحب نے جس طرح کوشش کی ہے, اس طرح اگر محکمے بھی کرتے تو میرا خیال ہے یہ نوبت نہ آتی. ملک صاحب نے جس طرح سب کو ریسکیو کیا ہے, اور بھی خفیہ ہاتھ سے بھی بہت امداد کی لوگوں کی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن محکمے زیرو کے زیرو ہیں, بالخصوص NHA کو میں بالکل بلیم کروں گا کہ انہوں نے 1% بھی کارکردگی نہیں دکھائی. پنجاب ہائی وے NHA موٹر وے کے اوپر انہوں نے بھی بند کی ہوئی ہے, پنجاب ہائی وے. اور AC صاحب سے بھی ایک دردمانہ شکایت ہے کہ وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے. وہ آتے اور لوگوں کی یہ دیکھتے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, لوگوں کے بہت برے حالات ہیں جی. یہ بھی مری کے ہیں جی, یہ بھی مری کے ہیں. طلعت عباسی ان کا نام ہے, طلعت محمود عباسی. میں آج گھر نہیں جا سکا, ہمارے گھر کے پیچھے 3 فٹ برف ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ آج اگر ٹھیک رہتے ہیں, کیونکہ میرا گھر روڈ سے تھوڑا نیچے ہے تو وہاں جانا تھوڑا مشکل تھا. اور برے حالات ہیں جی لوگوں کے, بجلی, پانی, گیس, سب نظام درم برم ہے. نظام میں زندگی مفلوج ہے جی. اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ 15 دن پہلے بتایا تھا کہ بالکل انہوں نے بتایا تھا, لیکن ایک تو لوگ بھی نہیں اس طرح کا کرتے, اویئرنیس کی بھی کمی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بس محکموں کی بالخصوص. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گاڑیاں اور پھنسی ہوئی ہیں. یہ مین روڈ ہے جی مری کی. یہاں سے پیدل ڈسٹینس اگر میں کروں تو صرف لگیں گے 5 منٹ مجھے GPO چوک تک. مری کے دل, سیاحوں کی جنت اس وقت سیاحوں کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے. شیئر کیجئے اس کو, جتنا ہو سکے شیئر کیجئے. اس گاڑی میں مجھے بچے نظر آ رہی ہیں, ایک فیملی نظر آ رہی ہے. اگر وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں, اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے یہاں پہ, یہ دیکھیں. ان سے بات کرتے ہیں اگر یہ کریں. السلام علیکم جی, آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کی مصیبتوں, آپ کی مشکلات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہم پوری دنیا میں. اس وقت ہماری لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے. جی سر. السلام علیکم, کہاں سے آئے ہیں؟ اس کو پورا کھول دیں جی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فیصلہ آباد سے سر. فیصل آباد سے آئے ہیں. سر فیملی کے ساتھ کتنا بندے ہیں ماشاء اللہ؟ 8-10 بندے ہیں. یہ اس بچے کی عمر کتنے ہے؟ بچی کی, یہ بچے کی اس بچے کے 1.25 سال سے 1.25 سال. سب سے چھوٹا بچہ یہی ہے؟ جی سر. اور یہ دیکھیں کتنا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. اچھا آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں؟ وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا, سوشل میڈیا کو کہیں پہ پڑھا تھا کہ مری میں طوفان آنے والا ہے, یہاں پہ نہ جائیں؟ کسی نے آپ کو بتایا تھا؟ یہ سر ہم نے نوٹ نہیں کیا, فیملی اور بھی آئی تھی نا ہماری, اچھا تو اس لیے ہم اکٹھے آ گئے تھے. اکٹھے آ گئے تھے. یہاں پہ میرے خیال میں اب 27 گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں. جی سر. 27 گھنٹوں سے. بالکل. دودھ وغیرہ آپ کے پاس ہے بچوں کے لیے؟ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا نہیں جی ہے؟ جی. حکومت نے کچھ دیا ہے آپ کو؟ ہاں جی وہ بھی دے رہے. چاول آئے ہوں گے آپ کے پاس, وہ حکومت کی طرف سے نہیں آئے؟ صحیح سے. ٹھیک ہے جی, صحیح. چاول حکومت کی طرف سے نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی پانی شانی, کوئی دودھ ان بچوں کے لیے؟ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. کوئی چیز چاہیے. یہ میرا گھر سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ سامنے میرا گھر ہے. ٹھیک ہو گیا سر. فیملی کو لے کے آئیں, ان کو واش روم کی ضرورت ہے, ان کو لے کے آئیں. وہاں پہ بیٹھنا ہے, گاڑی کو بند کرنا ہے کیونکہ سڑک ابھی صاف نہیں ہوگی, مشینیں آئی ہوئی ہیں. صحیح سے. تو اپنے ان سارے بچوں کو لے کے آئیں, ان خواتین کو لے کے آئیں. میرا گھر حاضر ہے, آپ واش روم کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. آپ آرام سے ریلیکس ہو کے صوفوں کے اوپر لیٹ بھی سکتے ہیں. پہلے بھی 150 بندہ ہے, آپ بھی آ جائیں, کوئی بات نہیں. بہت بڑا گھر ہے ہمارا, تو آپ آ جائیے. وہ سامنے ہمارا گھر ہے, وہ دیکھ لیجئے, وہ بورڈ ہے وہ والا, تو وہاں آ جائیں. اور ہم نے نا سر ادھر لیا بھی ہوا ہے ریسٹورینٹ میں. اچھا اچھا. اور آدھے جی ہمارے ادھر ہے, اچھا اس لیے دیکھتے ہیں اگر آپ چلیں. بہرحال آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو, ہم ادھر کھڑے ہوں. ٹھیک ہے جی, آ جائیے گا. راستہ کوشش کریں گے, اللہ کریں گا کھل جائے گا. تو یہ دیکھیں جی, یہ حال ہیں, یہ حالات ہیں اس وقت, اور آپ کے سامنے ہے صورتحال ساری. یہ ہے مری
जो स्याहों की जन्नत कहलाता है वो आज जहन्नुम बना हुआ है, बर्फीला जहन्नुम बना हुआ है, बर्फ का जहन्नुम बना हुआ है, जहाँ पे लोग आज जिंदगी यहाँ पे ठिठर ठिठर के मर गई है, जिंदगी यहाँ पे आज ठिठर ठिठर के मर गई है। ये वो स्याहों की जन्नत है। सोजल मलिक हूँ जी मैं। हमने भी आपका पेज लाइक किया, आपने लाइक किया हुआ तो उसके बाद भी आप आ गए हैं। देखे मैं मरी हमारे कहा आ जाओ। मैंने ये कहा था कि बर्फानी तूफान है, आपने नहीं आना। पीर को मैसेज किया, मैं कहा मैं आ रहा हूँ, हमारे कहा मैंने कहा जो भी पहुंचेंगे वो सबसे पहले पहुंच जाएं, उसके बाद नहीं। ये अभी जी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे अल्लाह करे सिग्नल हूँ, वहाँ पे कुछ ऑपरेशन जारी है, सड़क को साफ किया जा रहा है, सड़क को साफ किया जा रहा है। मैं आपको उस पोजीशन तक लेके जा रहा हूँ। ये देखिए अभी मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ। 45,000 46,000 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जो शायद लाइव स्ट्रीमिंग का भी पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। ये है जी मरी, ये मेन रोड मरी, मरी के ये मनाजिर इस वक्त बराह रास्त पूरी दुनिया में नशर कर रहा हूँ। और अपने मदद आपके तहत जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है उसके तहत तो मैं जा रहा हूँ, इन लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर के ऊपर। लेकिन अभी तक इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला गया। ये सारी गाड़ियाँ, ये देखें, ये अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, खवातीन बैठी हुई हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं। और यहाँ से आगे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अब गाड़ियों को निकाला जा रहा है। ये बैठे हुए जी कम से कम 27 घंटों से बैठे होंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से। लाहौर से आए हैं। आपको किसी ने बताया था कि यहाँ पे बर्फानी तूफान आ रहा है? नहीं, किसी ने नहीं बताया था। इंटरनेट यूज करते हैं? टीवी देखते हैं? टीवी नहीं कर, टीवी भी घर में नहीं है? लेकर आए। अच्छा, सवारी लेके आए हैं। सवारियाँ कहाँ हैं आपकी? मेरे वो कमरे में, कमरे में। तो आप यहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं? बस गाड़ी के साथ आ गए। अच्छा, गाड़ी के साथ चलें, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। कोई चीज़ पानी शानी, कोई खाना पीना, कोई ज़रूरत हो? एक जवान आया था, चावल दे गया था ना? चलो शुक्र है। चलें जी, चावलों का तो पता चला कि हर जगह तक सही पहुँचे हैं, चावलों में करप्शन नहीं की गई। चलें, अल्लाह खैर करे जी। मुझे बताइएगा लाइव का रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं, काइंडली अपडेट कीजिए। यहाँ पे देखें अपने मदद आपके तहत, यहाँ पे गाड़ियों वाले लोग, कुछ मकामी लोग धक्के शक्के दे के बर्फ़ों को कुछ साफ करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे भी अंदर फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, फैमिलियाँ लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं, पता नहीं ये खोल नहीं रहे, ये दरवाज़ा ये गाड़ी वाले खोल नहीं रहे। यहाँ पे एक अगर आप गौर करें तो एक खातून नज़र आ रही है जी, लेटी हुई है, देखें तो। लेकिन हम इसको हाथ नहीं लगा रहे कि अल्लाह खैर करे। मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। बज़ाहिर वो बेसुध नज़र आ रही हैं मुझे। जी ये इस वक्त बड़ा गली में हालात इंतहाई कशीदा है, बर्फबारी हो रही है। जिस तरह हम पहले भी आपको अपडेट करते रहे, पहले कुछ सर्दी थी। ये दिखाएं जी नीचे की जानब, जूम करें थोड़ा सा कैमरे को, जूम करके देखें नाजरीन। सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हो रहा था। और ये बड़ा गली के ताज़ा तरीन मनाजर है। ये गाड़ी फिसल रही है, ये गाड़ी देखें, ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये फिसल के ये गई है। ये जरा जूम करें जी, जूम करके दिखाएं नाजरीन को, जूम करके दिखाएं। वो जा रही है, वो जा रही है। और ये देखें ये किस तरह उल्टी हुई है जाके। ये सूरत हाल है सुबह से ही बाड़ा गली की। नमाज जुमा से पहले और नमाज जुमा के बाद यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सड़क बंद है, टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मेरे साथ एक एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, अपने बात से आए, जरा नजदीक आइएगा जी।
आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 10 गाड़ियां हादसात का शिकार हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल? टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं, मजमूई तौर पे क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि यार यहाँ पे इंतजाम होना चाहिए। हाँ जी, क्रेन आनी चाहिए बकायदा। अभी तक तो सुबह से आपको जो देखो कोई मशीन आपने नहीं देखी। देखिए इधर अच्छा बच्चे भी हैं छोटे छोटे, औरतें भी हैं, हालात बहुत खराब है इधर। अच्छा तो उन्होंने जो ना इधर मस्जिद पे बना ले रखी है। अच्छा मस्जिद में नाजरीन, यहाँ हम बड़े गली में इस वक्त आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन हमारा आपको दिखाएगा पीछे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, टूरिस्ट भी हैं, मुकामी लोग भी हैं। ये देखें, ये नीचे ये गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सारा कुछ, सारे मनाजर हम आपको बड़े गली से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बर्फबारी का सिलसिला इंतहाई खतरनाक है, बहुत तेज बर्फ हो रही है। एबटाबाद मरी रोड बड़े गली के मकान से इस वक्त बंद है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आते नजर को देखें, उस गाड़ी को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उधर ही फोकस करे, वो पीछे आके किसी गाड़ी को हिट करेगा, क्योंकि पहले भी उस गाड़ी को चैन लगे हुए थे, और चैन वाली गाड़ी का इस तरह हादसे का शिकार होना। वो देखें नीचे एक डाटसन बर्फ में फंसी हुई है, वो भी निकलने की कोशिश कर रहा है, और साथ वो गाड़ी भी है, साथ वो कार भी है। तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक किस्म की है। इस वक्त बाड़े गली पुलिस के नौजवान जो हैं वो मौजूद हैं, देख लें जी, अच्छी बात है, गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़े गली पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, महकमा जंगलात हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे लोग हैं, ऐसे तरीके से आप ड्यूटी अदा करते हैं। वो गाड़ी नीचे चली गई है, ये गाड़ियां भी जा रही हैं, वो डाटसन भी है। ये इस वक्त बड़े गली से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ये महकमा जंगलात के एहलकार भी मौजूद हैं जी। जबरदस्त आपकी ड्यूटी। ये देखें, ये गाड़ी गई, फिसली है लेकिन बचे तो गई है, काफी हद तक बच गई है। तो ये हालात हैं, इस वक्त कोई मशीन नहीं है बाड़े गली से, हालात खतरनाक हम आपको लाइव अपडेट कर रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त बाड़े गली की, खतरनाक सूरत हाल। ये देखें, केरी डब्बा मुकामी है, ये जा रहा है, ऊपर से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, वीएट टाइप गाड़ी है, और इसके लिए भी इशू है। तो गिरियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम आपको इस वक्त लाइव अपडेट दे रहे हैं बड़े गली से कि हालात कशीदा हैं, सड़क पर कोई मशीन नहीं है। ताज़ा तरीन लाइव एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं बड़े गली से हम आपके लिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, गाड़ियाँ जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। ये सूरत हाल बड़े गली से हम लाइव एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, लाइव एक्सक्लूसिव बड़े गली से उधर लेकर। ये हालात हैं जी इस वक्त बड़े गली के। डाटसन फंस गई है बर्फ में, और ये बड़े गली से ताज़ा तरीन हालात। GDA की कोई मशीन नहीं है, वो कहते हैं जी कि आप हम पे बिलावजह तनकीद करते हैं, देख लें कोई मशीन नहीं है, मशीन होती तो ये लोग ना फंसते। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर है, उन्होंने कहा था जी जरा नज़दीक आइएगा, आप हमें बता रहे थे कि लोग मस्जिद में पनाह लिए हुए हैं, तो फिर वो गाड़ी फिसल गई थी, तो थोड़ा सा आप जनाजा लेकर आए। वो देखें, वो गाड़ी, वो कैरी डब्बा फिसला है, वो स्पीड से फिसला है, वो देखें, वो गया है, वो देखें, वो नीचे वाला जूम करें, वो नीचे बुरी तरह वो गाड़ी हादसा होते होते बच गई है। तो ये मनाजर है कोई 2 घंटे से। जी आप जनाजा लेके आए, लेकिन कोई यहाँ पर हिफाजती इंतजाम नहीं है। नाज़रीन ये भी यही कह रहे हैं कि गलियात का रुख आप उसी सूरत में करें जब आपके पास कुछ चीज़ें हों, कुछ आपके पास हिफाजती इंतजाम हों, चेंज हों, कुछ भी नहीं है। और आज इस तरह थोड़ी देर पहले हमें हरी पर के एक नौजवान बता रहा था कि ये आलम उसके लिए खौफ का है। तो ये देखें, ये गाड़ी अब यहाँ से वो निकाल रहे हैं। ये मनाजर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव हैं बड़े गली से, बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। कारी साहब हमारे जो कैमरामैन हैं, हम उनको प्यार से कारी साहब कहते हैं, अच्छे आदमी हैं, बड़ी हमारी खिदमत करते हैं, और बड़ा हमारे साथ उनका तावन है। ये देखें जी, ये इस पे आप जूम कर इसको फोकस करें, इस गाड़ी को फोकस करें, ये नीचे जा रही है थोड़ा, ये देखें, ये फिसल रही है, फिर
ये गाड़ी बंदे साथ, ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, ये गाड़ी 2 दफा हादसे का शिकार हो चुकी है। इसका बम्पर टूटा है कि दूसरी गाड़ी की वजह से, लेकिन इस दफा बखैर वफियत उसने उतार ली है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये डेंजरस जोन है, मोस्ट डेंजरस जोन है बर्फबारी के हवाले से। एबटाबाद नथी गली तक जो मोस्ट डेंजरस जोन है, यही बड़े गली टू चिरैया घे है। तो ये देखें, ये कैरी डेप ऑफिसर के नीचे जा रहा था, टूरिस्ट भी इंजॉय कर रहे हैं। हम एक दफा फिर यही कहेंगे इंतजामिया से कि वो फिल फौर हरकत में आए और बाड़ा गली के मकाम पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकालें। अगर ऐसा ना हुआ तो हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। अब मैं एक दफ़ा फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग मौजूद हैं बाड़ा गली में मस्जिद के बाहर, और ऊपर भी गाड़ियाँ सर्दी से मर रहे हैं। अब हम आपको फिर अपडेट करेंगे थोड़ी देर बाद। इस वक्त क्योंकि हमारे हाथ भी जो हैं वो जवाब दे चुके हैं, तो इस वक्त हमें बाड़ा गली से आप इजाज़त दें। थोड़ी देर बाद हम आपको दोबारा लाइव अपडेट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।